हम में से किसकी ख्वाहिश नहीं होगी कि हम खुश रहें, एक पुरसकून ज़िंदगी गुज़ारें। यकीनन हम सब चाहते हैं कि हम खुश रहें और पुरसकून ज़िंदगी गुज़ारें। लेकिन क्या आपको पुरसकून और खुशगवार ज़िंदगी का राज़ पता है? बनु उमय्या के बड़े ही मशहूर खलीफा अब्दुर्रहमान सोयम, जिसने अपने लिए सोने और चांदी के महलात बनाए, जो सोने के बर्तनों के अलावा खाना ही नहीं खाता था, जो अपने लिए बहुत बड़े-बड़े बागात बनवाया करता था, बहुत पुरतायुश किस्म का एहतमाम रखता था। आपको पता है उसकी वसीयत में क्या लिखा हुआ था? मैंने अपनी ज़िंदगी में खुशी के सिर्फ़ 14 दिन देखे हैं। इसी तरह एनाटोलिया, तुर्की का मशहूर इलाका, उसका बादशाह माइडियस माइडियस जो है, वो सारी ज़िंदगी सोने और चांदी में तुलता रहा। दौलत के अंबार लगा दिए, बड़े-बड़े महलात बनवाए, लेकिन एक बहुत बड़े नफ्सियाती मसले की वजह से वो खुश नहीं रह सका। उसने एक दाना शख्स से मशवरा किया। उसे कहा गया कि शायद अगर आप किसी इंतहाई खुश मिजाज शख्स की कमीज़ पहन लें, तो शायद आप भी खुशगवार हो जाएं, आपकी ज़िंदगी भी खुशगवार हो जाए। उसने ऐसा ही किया, लेकिन बहरहाल इसका कोई असर नहीं हुआ और सारी ज़िंदगी उदास रहा। इसी तरह नॉर्वे का एक बहुत मशहूर बादशाह क्रिश्चियन सेवंथ, बहुत ज़्यादा दौलत जमा करने के बाद अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में पागलपन का शिकार हुआ, बहुत बड़े नफ्सियाती मसाइल का शिकार हुआ और आखिर में उसकी मौत पागल खाने के अंदर हुई। तो आप भी क्या यही तो नहीं समझ रहे? बहुत बड़ा घर हो, बहुत खूबसूरत फसाद हो, उसका फ्रंट बहुत अच्छा हो, एक्सटीरियर जो है वो उसका बड़ा अच्छा हो, इंटीरियर बहुत अच्छा हो, कमरे बड़े कुशादा हों, जो है वो, तो फिर आप बड़ी पुरसकून ज़िंदगी गुजार लेंगे? नेवर। याद रखिएगा कि अगर घर में जो है वो बड़ों का एहतराम नहीं किया जा रहा, और अगर बड़ों ने अपने बहन भाइयों के हकूक़ को सलब किया, और अगर उस घर में खाना पकता है और बच जाता है लेकिन गरीबों में तकसीम नहीं होता, और अगर उस घर में छोटे बड़ों का एहतराम नहीं करते, तो फिर आप सुकून कहाँ पे तलाश कर रहे हैं? फिर उस घर में सुकून कैसे होगा, अमन कैसे होगा? जब तक आप इन सारी बातों को रिव्यू नहीं ना करेंगे, अपने मामलात को रिफॉर्म नहीं ना करेंगे, तो फिर आपका घर कभी भी दारुस्सकून, दारुल अमन, दारुल रहमत नहीं बन सकता। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों को पुरसकून कर दे।